राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इनविजिबल पेटल्स 369। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, अपना और अपने परिवार का चंगे तरीके से ख्याल रख रहे हैं और अपने अपने जीवन में प्रगतिशील हैं। मैं हूँ नेहा, आपकी साइकिक टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच, जो एक बार फिर हाजिर है एक न्यू बट शॉर्ट रीडिंग के साथ। और आज के इस रीडिंग में जानने समझने की कोशिश करने वाले हैं आपके लिए आ रही डिवाइन ब्लेसिंग्स, डिवाइन गिफ्ट्स, डिवाइन मैसेजेस एंड डिवाइन गाइडेंस के बारे में, जो कि इस महीने में आपको मिलने वाले हैं। जी हाँ, आज की इस टाइमलेस रीडिंग में हम यही जानेंगे समझेंगे कि ऐसा क्या है जो कि ईश्वर ने आपके लिए सोच करके रखा है, यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान बना करके रखा हुआ है, और ये सारी की सारी चीज़ें आपको इसी महीने में घटती हुई होती हुई दिखाई दे सकती हैं। बट चूंकि ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो इस बात का ज़रूर से ध्यान रखें, सारे मैसेजेस आपके लिए हों ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं, और गाइडेंस जो निकल कर के आए वो करंट सिचुएशन के लिए भी हो सकती है या फिर आपके आने वाले भविष्य के लिए भी हो सकती है। ब्लेसिंग्स निकल कर के आए तो क्लेम कर लेना है, गाइडेंस निकल कर के आए तो फॉलो करना है, एंड यस अगर कोई अलार्मिंग सिचुएशन निकल कर के आती है तो झट से सतर्क हो जाना है। चलिए चैनल मैसेजेस से देखने की कोशिश करेंगे कि ये महीना आपके लिए क्या कुछ संदेश लेकर के आया है, ईश्वर ने आपके लिए क्या कुछ सोचा है, क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्या बताना चाहते हैं आपसे, कौन से सरप्राइजेस, कौन सी ब्लेसिंग्स एंड कौन सी गिफ्ट्स छुपे हुए हैं इस महीने के लिए। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे कि एनर्जी एक्सचेंज प्रॉपरली हो जाए और आप इस रीडिंग की एनर्जी के साथ में कनेक्ट हो जाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी आपको मिले। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि रीडिंग सब्सक्राइबर्स के लिए बनती हैं। एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा फॉर फ्यूचर अपडेट्स। रेस्ट ऑल डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वैसे अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं जो कि पेड होती है, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं वाया व्हाट्सएप। काइंडली कॉल ना करें क्योंकि नेहा कॉल्स नहीं लेती। चलो फिर ये निकल करके आना चाह रहा है, तो इसी से शुरुआत करते हैं। मेंटल एनर्जी टू बी यूज्ड इनटू एक्शन। तो यस, ये महीना कहीं ना कहीं आपकी जो मेंटल एनर्जी है, यानी कि आपके जो थॉट प्रोसेस हैं, आपकी जो आइडियाज़ हैं, उसमें एक्शन लाने की डिमांड कर रहा है। तो एक तरीके से आपके ईष्ट आपसे कह रहे हैं कि भाई एक्शन ओरिएंटेड जोन में अब तुम आ ही जाओ। लेट्स सी यहाँ पे क्या है। खुशी के आंसू बहने वाले हैं, स्माइल प्लीज। तो कोई ऐसी घटना घट सकती है जिसे देखते ही या जिसको फील करते ही आपकी आंखों से धड़ धड़ करके आंसू बहने लगे, लेकिन खुशी के आंसू, गम के नहीं। अगली एनर्जी है यहाँ पे, एंजल्स आर रेडी टू फुल्ली सपोर्ट यू इन योर जर्नी, डबल स्माइल। तो यस, आपके जो गार्डियन एंजल हैं वो कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंट जर्नी को, आपकी करंट जर्नी को इतनी ही बेहतरीन तरीके से, इतनी ही खूबसूरती से सपोर्ट दे रहे हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ अब आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ करके आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। किसी को भी अपना दिल दुखाने का मौका ना दें। एक लक्ष्मण रेखा खींचना बहुत ज़रूरी है इस समय, वेरी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस। तो हो सकता है कि कोई ज़बरदस्ती का हथौड़ा या कुछ हथौड़े जैसी चीज़ लेकर के आए और आपका दिल दुखाने की या दिल तोड़ने की कोशिश करे। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस निकल करके आ रही है कि थोड़ा सतर्क रहना है, किसी को भी आपको मौका देना ही नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देनी है जिससे कि आपका दिल दुखे, और जितनी हीलिंग आपने अब तक की है, खुद की जितनी आपने मरम्मत की है, उस पर पानी फिर जाए। अगला है, जिसने दिल दुखाया है वो वापस आ रहा है, ओके, बट सोच समझ करके ही आगे बढ़ना तुम। तो पास्ट से कोई इंसान जिसने ऑलरेडी आपको तंग किया है, परेशान किया है, आपके बहुत ही कहते हैं ना कि डिसहार्टनिंग सिचुएशन का कारण बना है या बनी है, दैट पर्सन इज getting back to you, that person is actually coming back towards you, but आपसे कहा जा रहा है कि भाई आगे सोच समझ करके बढ़ना, ठीक है। माफ़ हमें करना ज़रूरी होता है लोगों को, बहुत बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम स्टक पड़ जाते हैं। लेकिन माफ़ करने का कतई भी मतलब ये नहीं है कि हम दोबारा से उस इंसान पर भरोसा करने लगें या फिर हम उसे दोबारा से अपना दिल दुखाने का मौका दें, ठीक है। तो माफ़ करो और आगे बढ़ो, दिस इज़ द मैसेज।
अगला है बैलेंस बिटवीन होम लाइफ एंड वर्क। तो यस, इस महीने आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है और आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें बहुत ही खूबसूरत संतुलन आपको बनता हुआ दिखाई देगा। अगला मैसेज है नई जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। वाओ! सो बीती बातों को भुलाकर आने वाले जीवन साथी को अपनाएं। ओ माय गॉश! हो सकता है आप कतरा रहे हो, शादी नहीं करना चाहते हो, घर वाले जोर दे रहे हो, आस पड़ोस के लोग या रिलेटिव्स या दोस्त आपके पीछे पड़े हो, बट सॉरी, बट यस, पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो कहीं ना कहीं आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। हो सकता है कि आपने बहुत कुछ सहा है अपने पास्ट में और इसीलिए अब डर है, घबराहट है और कुछ हद तक मुझे गुस्सा भी नज़र आ रहा है। तो आपसे इस वक्त आपके ईश कह रहे हैं कि बाईगॉन्स आर बाईगॉन्स, जो हुआ सो हुआ। नया जीवन साथी और नई रोशनी आपका इंतज़ार कर रही है, तो आपको अब सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना है। ऑलराइट, बहुत स्पेसिफिक मैसेज आया है, देख लो किसके लिए है। ये आया है तो किसी न किसी के लिए तो ज़रूर होगा। सो यहाँ पे ये स्पेसिफिक मैसेज जिनके लिए आ रहा है वो या तो जून महीने के जन्मे हो सकते हैं या किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को आपका जन्म हो सकता है। आपका डेस्टिनी नंबर 6 हो सकता है, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। आपके पूरे बर्थ डेट में 6 नंबर कहीं ना कहीं आ सकता है एंड अपार्ट फ्रॉम 6 आपके पूरे बर्थ डेट में हो सकता है नंबर 5, नंबर 2 या नंबर 4 आता हो। तो इफ़ इट इज़ सो देन दिस मैसेज इज़ फॉर यू। आपसे कहा जा रहा है कि भाई आपके अंदर ना बहुत सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, जैसे कि आपको पता है औरों से कैसे काम निकलवाना है, औरों से कैसे काम करवाना है और बड़े ही प्यार से, बड़े ही दुलार से आप ये काम बखूबी कर सकते हैं। लेकिन इसमें शायद पास्ट कुछ समय से किसी तरह की जंग लग गई है। सॉरी, दैट मीन्स कि शायद आप किसी चीज़ को लेकर के स्ट्रेस ले रहे हैं या आपका कोई काम नहीं बन रहा या आप बहुत ज़्यादा झुंझला रहे हैं, एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं, या तो ओवर बर्डन की वजह से या ओवर वर्क की वजह से। रीज़न देखो कुछ भी हो सकता है, बट आपसे ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आप प्यार से और अपने ये जो आपकी बात करने की जो कला है ना, जिससे कि कोई भी पिघल जाता है, जिससे कि कोई भी अट्रैक्टेड हो जाता है, कहीं ना कहीं अपने इस लव एंड केयर को आपको दोबारा से पॉलिश करके चमकाना है। एंड यस, अगर क्या, मैं तो बोलूँगी कि अगर आपका बर्थ नंबर 6 हो या डेस्टिनी नंबर 6 हो, कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी की कृपा तो आप पर वैसे ही बनी हुई है। बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है आपका वीनस प्लैनेट और पैसों की तंगी अगर कभी हुई भी है, वैसे तो आमतौर पर 6 नंबर वालों को नहीं होती है, लेकिन अगर हुई भी है तो कहीं ना कहीं से झट से पैसों का इंतज़ाम हो गया है। बट फिर भी अगर आपकी इच्छा है, तमन्ना है एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीने की, लग्जरी को अट्रैक्ट करने की, तो भाई वो भी कहीं ना कहीं आपकी किस्मत में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो अगर कोई चीज़ आप नहीं ले पा रहे हैं इस वक्त, किसी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल भी मायूस ना हो, बहुत जल्दी आपको वो मौका मिलेगा। ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ तो अपने अग्रेशन पर, अपने गुस्से पर, अपने इम्पल्सिव बिहेवियर एंड नेचर पर काम करने की। एंड यस, अपनी फैमिली को लेकर के आप ओवर कॉन्शियस हैं, तो अपने ओवर कॉन्शियसनेस पर भी आपको काम करने की ज़रूरत है, स्पेशली विथ रिगार्ड टू योर फैमिली। ओके, मनी इज मैनेज्ड वेल। तो यस, ये महीना कहीं ना कहीं तो भाई बल्ले बल्ले वाली एनर्जी है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस महीने आपके पैसे बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज आप कर पाएंगे, सब कुछ बजट में रख करके आप चल पाएंगे। लाइफ का एक नया फेज स्टार्ट होने वाला है, बी रेडी। क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो यस, एक साइकिल खत्म हो रही है, एक नई साइकिल शुरू हो रही है इस महीने। एंड स्पेसिफिकली अगर आप सितंबर के महीने में इस रीडिंग को देख रहे हैं तो 999 का पोर्टल भी है। कहीं ना कहीं बहुत सारे कार्मिक बैगेजेस को आप रिलीज कर रहे हैं और एक नए फेज में एंटर कर रहे हैं। तो आपके इष्ट आपसे कह रहे हैं कि तैयार हो जाओ, वो टाइम दूर नहीं है, इट्स ऑलरेडी ऑन द वे टू यू। अपने बचपन को जिंदा करो। इनर चाइल्ड हीलिंग की बात हो रही है, तो वर्क ऑन टू योर बचपना। Forgive yourself for events in past and speak your truth.
देखो गलतियां सबसे होती हैं, ठीक है ना, हम इंसान हैं, भगवान तो हैं नहीं, कई बार तो भगवान जी भी गलती कर देते हैं जाने अनजाने पर, और हम तो इंसान हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि भाई आपसे अगर कोई गलती हुई है कभी भी किसी के भी साथ भी, चाहे आपने किसी और को टॉर्चर किया हो या खुद से खुद को टॉर्चर किया हो, और अब आपको अगर रियलाइज हो रहा है तो अपने आप को माफ करो और सच का सामना करो, सच्चाई के साथ आपको आगे चलना है। हो सकता है कि आप खुद से खुद को छल रहे हैं, तो यहाँ पे खुद से खुद को नहीं छलना है, खुद के प्रति लॉयल एंड ऑनेस्ट रहना है और सच के साथ ही आगे बढ़ना है, सच का ही साथ देना है, और ये महीना आपको वो मौका देगा। ठीक है, अगला है हार्मनी इज क्लोजर देन यू थिंक। तो यस, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मैं बोलूँगी कि मैसेज, जो कि एक तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये महीना कहीं ना कहीं आपके लिए एज अ गिफ्ट हार्मनी को लेकर के आ रहा है। तो बहुत अच्छा आप फील करने वाले हैं। आपकी धन संपदा यानी कि वेल्थ पर किसी की बहुत बुरी नज़र है, बच करके रहें। अलार्मिंग मैसेज, अपने धन संपदा के बारे में, अपनी जमा पूंजी के बारे में, आपके जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके बारे में, आप कब क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, इन सब के बारे में आपको किसी के भी साथ चर्चा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोगों की नज़र आपके रुतबे, आपके पैसे, आपकी वेल्थ पर है। ठीक है, हो सकता है इस महीने आपके सामने कोई आए, आकर के आपसे पूछा पाछी करे, आपसे इंक्वायरी करे क्या कितना, ठीक है, तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग योर वे, तो ढेर सारे पॉजिटिव अवसर आपको मिलने जा रहे हैं। तो देख लो आपको अपनी लाइफ के किस डोमेन में अवसरों की तलाश है, जिस डोमेन में आपको अवसर चाहिए, मौके चाहिए अपनी ज़िंदगी को किक स्टार्ट देने की, एक न्यू स्टार्ट देने की या रीस्टार्ट करने की, वो मौका भी आपको ये महीना डेफिनेटली देगा। यू विल हैव अ स्टेबल एंड सिक्योर्ड करियर। वाओ, तो कईयों का यहाँ पे मुझे एक बहुत ही स्टेबल एंड सिक्योर जॉब लगता हुआ दिख रहा है। कई लोग हो सकता है इस महीने कोई नया बिजनेस, कोई नया एंटरप्राइज स्टार्ट करें, और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि चाहे आप स्टूडेंट हो या नहीं हो, लेकिन आप अपने करियर को लेकर के बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि गंभीरता से, क्योंकि मौज मस्ती शायद अब तक आप कर रहे थे या कर रहे हो, बट ये मैसेज अगर निकल करके आया, इट क्लियरली मीन्स कि अब आपने अपने करियर को बहुत ही ईमानदारी के साथ एक स्टेबलाइज्ड रूप में देखना है, और साथ ही साथ में एक स्टेबल करियर को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस महीने कुछ ऐसा होने जा रहा है आपके करियर पाथ में जो कि आपको आगे चल करके स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी प्रदान करेगा। अगला क्या है, न्यू फाइनेंशियल ऑफर विल नॉक एट योर डोर, ट्रिपल स्माइल के साथ। तो यस, पैसे कमाने के अवसर आपको मिलने जा रहे हैं। फाइनेंशियली कोई ऑफर आपकी तरफ बढ़ रहा है, पार्टनरशिप का भी हो सकता है, स्पॉन्सरशिप का हो सकता है, जॉइंट वेंचर का हो सकता है, या यूं ही कहीं किसी से बात करते करते आपको ये आइडिया आ सकता है कि भाई इसमें तो मैं भी पैसे लगा सकता हूँ या लगा सकती हूँ, कमा सकता हूँ या कमा सकती हूँ, तो चलो क्यों ना तकदीर आजमाई जाए। एंड लिटरली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्माइल है यहाँ पे, तो यस आप बखूबी उसको लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, और अपने फाइनेंशियल स्टेटस में एक बढ़ोतरी करने के लिए, अपने फाइनेंशियल स्टेटस में थोड़ा सा इजाफा करने के लिए आप एक और डोमेन, एक और एस्पेक्ट अपने करियर एंड फाइनेंस में आप ऐड कर सकते हैं, और ये मौका आपको इसी महीने मिलने जा रहा है। सो कंग्रेचुलेशंस, मेक टाइम टू अंडरस्टैंड हु यू आर। ये महीना कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अलूफ भी रखेगा, यानी कि आप अननेसेसरी की बातों में, अननेसेसरी की गॉसिप में अपने को ना ले जा करके कहीं ना कहीं खुद के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। मेडिटेशन अगर कर रहे हैं तो भी, नहीं भी कर रहे हैं तो भी, कहीं ना कहीं कोई मेडिटेशन सेंटर आप ज्वाइन कर सकते हैं, योगा क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपने जप तप साधना में आप वृद्धि पा सकते हैं, क्योंकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा मन खुद के साथ बिताने को आपको पुश करेगा, ना कि किसी पार्टी, किसी गैदरिंग या फिर किसी मीटिंग में ले जाने के। और क्या है इस महीने, लेट्स सी, इट इज़ वाइज टू से यस टू न्यू अपॉर्चुनिटीज़। मैंने अभी क्या बोला था आ गया कंफर्मेशन। तो यस, जो भी नए अवसर आपको मिल रहे हैं, चाहे वो अपने करियर से रिलेटेड या फाइनेंशियल ग्रोथ से रिलेटेड, तो आपके ईष्ट आपसे कह रहे हैं कि यस बोलो भाई, यस यस यस। आपकी विदेश यात्रा का सपना पूरा होने वाला है, गेट रेडी। तो यस, वीज़ा रिलेटेड चीज़ें
कहीं ना कहीं इस महीने वीज़ा या फिर फॉरेन से रिलेटेड अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन भी है तो भी वो इस महीने आपको पूरा होते हुए दिखाई देगा। तो बैग शैक पैक कर लो। आपका पार्टनर आपको फूलों का गुलदस्ता देकर कुछ रोमांटिक बातें कहना चाहता है या चाहती है, तो इस महीने कोई बुके वुके आपको अपने पार्टनर की ओर से या कोई सिंगल फ्लावर अपने पार्टनर की ओर से मिल सकता है। और क्या है इस महीने की एनर्जी? होम एंड फैमिली लाइफ, परिवार की ओर ज़्यादा ध्यान रहेगा, घर की ओर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप ना केवल समझेंगे बल्कि मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है जैसे कि आप अब अकाउंटेबिलिटी लेंगे, भागेंगे नहीं चीज़ों से, रादर आप अपनी जिम्मेवारियों को समझते हुए अपने परिवार के साथ ना केवल डिस्कस करेंगे बल्कि बैठ के चीज़ों को रिजॉल्व भी करेंगे और आपके परिवार वाले भी कहीं ना कहीं इसमें आपका साथ देंगे। What else? पुरानी बातों को दिल से लगाकर रखना अपना ही नुकसान कराता है। Once again आपसे कहा जा रहा है पास्ट से बाहर निकलो, अपना नुकसान करने में कोई समझदारी नहीं है। नेक्स्ट, ओके, वंस अगेन स्पेसिफिक मैसेज। तो अगर आप किसी भी महीने की 3, 12, 21, 30 को जन्मे हैं, अगर आपका जन्म मार्च या दिसंबर का है, अगर आप आपका डेस्टिनी नंबर 3 है, अपार्ट फ्रॉम 3 आपका डेस्टिनी नंबर 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है। अगर ये आपके साथ में रेजोनेट हो रहा है तो यस, आपसे कहा जा रहा है कि भाई आप बहुत ही अच्छे ना मोटिवेटर हैं, आपसे ना लोग इंस्पायर होते हैं, आप कहीं ना कहीं अपनी बातों से, अपने कार्यों से आप लोगों को हील करते हैं। तो हो सकता है आप हीलिंग फील्ड में हो सकता है नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं समाज को, आपसे जुड़े लोगों को आपकी बातों से और जिस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिल रही है। और इस बारे में हो सकता है आपको फील हुआ हो, आपको किसी ने आकर के ये बात कही हो, नहीं भी कही हो, लेकिन इस वक्त इस रीडिंग के माध्यम से आपके ईष्ट आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि इन सारी चीज़ों को आपने कंटिन्यू रखना है। आप बहुत ही अच्छे एक सोशल एनिमल हैं, दैट मीन्स कि आपको लोगों के साथ घुलना मिलना, बातचीत करना, नया नया ज्ञान लेना और जितना ज्ञान आपने बटोरा है उसको शेयर करना भी बहुत अच्छा लगता हो। तो इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहें। लेकिन आपकी कुछ एक बुरी हैबिट्स यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसमें कि एक है प्रोक्रेस्टिनेशन। बैठ करके आप कई बार चीज़ों को सोचते ही चले जाते हैं और वहाँ पे फिर थोड़ा सा ना एक्शन का कमी हो जाता है। तो आपके ईष्ट बोल रहे हैं कि एक तो आपको प्रोक्रेस्टिनेशन करना बंद करना होगा, प्लस यहाँ पे एक और बुरी आदत है कि आप लोगों पर बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं, इस पर भी आपको रोक लगानी होगी। एंड कहीं ना कहीं दूसरों की हेल्प करने के चक्कर में आप अपनी खुद की फैमिली को कई बार पीछे छोड़ देते हैं। तो आपको अपने इस बर्ताव पर भी काम करना है और ये महीना आपको ये सारे मौके देगा जहाँ पे आप अपने अंदर सुधार ला सकें, ठीक है। अगला क्या है देखते हैं, गुड हेल्थ एंड फिजिकल स्ट्रेंथ। तो यस, इस महीने में आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, सेहत में सुधार भी नजर आएगा और अगर लेथार्जिक पना है या कोई कमजोरी आपको लग रही है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। सेकंड लास्ट देख लेते हैं। ओके, ये निकलना नहीं चाह रहा, दूसरा ले लेती हूँ। किसी की तरफ से सॉलिड रोमांटिक ऑफर पाने को तैयार हो जाएं। ओहो, क्या बात। तो यस, कोई रोमांटिक ऑफर आपको इस महीने मिल सकता है किसी की ओर से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे है एंड ऑफ अ रन ऑफ बैड मिसफॉर्चून। एंड आई गेस दिस इज द बेस्ट गिफ्ट विच यू आर गेटिंग इन दिस मंथ कि भाई आपका दुर्भाग्य वाला जो समय था वो कहीं ना कहीं इस महीने के स्टार्ट होने के साथ साथ ही खत्म हो गया। और यहाँ पे आपके ईष्ट आपके लिए ये मैसेज लेकर के आए हैं कि भाई अब चूंकि आपका अच्छा वक्त शुरू हो रहा है या हो गया है तो आपको अपने आप को अनलकी, अनब्लेस्ड, अनसेफ, इस तरह की जो गंदी गंदी बातें होती हैं ना, नेगेटिव बातें, उन सबको अब नहीं बोलना है। रादर आई एम लकी, आई एम ब्लेस्ड, आपने अब से अपने आप को बोलना है और अपने आप को समझाना भी है। रादर अपने माइंड को ही ऐसे ट्यूनिंग दे देनी है, अपने माइंड को ऐसे ट्रेन कर देना है कि भाई मेरा तो भाग्य जो है, हर वक्त मेरे भाग्य के जो सितारे हैं ना वो गर्दिश में रहते हैं, 7वें आसमान में रहते हैं। सो आज से और अभी से आई एम लकी, आई एम ब्लेस्ड,
आपने रात को सोने के पहले और सुबह उठने के बाद इन्हीं शब्दों से आपका दिन खत्म होना चाहिए और इन्हीं शब्दों से, इन्हीं अफर्मेशन से आपका दिन शुरू होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सद्भाग्य आपका जागृत हो चुका है। सो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आई एम लकी एंड आई एम ब्लेस्ड लिखते हुए इन ढेर सारी ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस को एंड डिवाइन गिफ्ट्स को क्लेम करें और यूनिवर्स को अपना थैंक यू पहुंचाना बिल्कुल भी ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं वाया व्हाट्सएप। एंड यस, ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो एक लाइक देना, औरों के साथ शेयर करना और चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें बाय प्रेसिंग द बेल आइकन एज वेल विद ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप तक बराबर रूप से पहुंचती रहे। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज। बहुत जल्द मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, किसी और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।